नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट गुरमीत सिंह और आप देख रहे हैं फिलोसफी टेलीविज़न यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के हमारे इस विशेष भाग में हम आपको एक ऐसे क्रूर शासक से मिलाएंगे जिसके ऊपर हिंदुओं के लाखों मंदिरों को तोड़ने का आरोप लगाया जाता है। यही नहीं, उन पर हिंदुओं को जबरदस्ती मुस्लिम बनाने का आरोप भी लगाया जाता है। आज हम जानेंगे कि औरंगजेब कौन थे, उनके ऊपर लगाए गए सभी आरोप सही थे या फिर एक मनगढ़ंत कहानी थी। दोस्तों, औरंगजेब भारत देश के एक महान मुगल शासक थे जिन्होंने भारत में कई वर्षों तक राज किया था। औरंगजेब ने 1658 से 1707 तक शासन किया था। अकबर के बाद यही मुगल बादशाह थे जो इतने लंबे समय तक राज की गद्दी पर विराजमान रहे। इनकी मौत के बाद मुगल एम्पायर पूरी तरह से हिल गया था। औरंगजेब ने अपने पूर्वज के काम को बखूबी से आगे बढ़ाया था। अकबर ने जिस तरह से मुगल साम्राज्य को खड़ा किया था, औरंगजेब ने इस साम्राज्य को और समृद्धि प्रदान की और भारत में मुगलों का साम्राज्य और बढ़ाया। इतना कुछ करने के बाद भी औरंगजेब की सेना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। इसके पीछे का कारण बताया जाता है कि औरंगजेब एक कट्टरपंथी पक्के मुसलमान और कठोर किस्म के राजा थे। इसके उल्ट जहां अकबर ने हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया था, लेकिन औरंगजेब ने हिंदू समाज के लिए ऐसा कुछ भी नहीं किया था। कहते हैं कि औरंगजेब ने अपने नाम के आगे आलमगीर खुद ही लगाया था, जिसका अर्थ था विश्व विजेता। औरंगजेब पूरे भारत को मुस्लिम देश बनाना चाहते थे। उन्होंने हिंदुओं पर बहुत सारे दर्दनाक जुल्म किए और उन्होंने हिंदू त्योहारों को मनाने की पाबंदी लगा दी थी। औरंगजेब ने गैर मुस्लिम समुदाय के लोगों पर अतिरिक्त कर भी लगाया था और वह कश्मीर के लोगों पर मुस्लिम धर्म मानने के लिए जोर भी डालते थे। जब सिखों के गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी ने कश्मीरी लोगों के साथ खड़े होकर इस बात का विरोध किया, तो औरंगजेब ने गुरुजी के साथ काफ़ी कायराना हरकत भी की थी, जिसकी वजह से कश्मीरी लोगों के लिए श्री गुरु तेग बहादुर जी ने अपनी कुर्बानी भी दी थी। औरंगजेब का कायराना सिलसिला इतना भयंकर हो गया था कि उसने हिंदुओं के बहुत सारे मंदिरों को तोड़ दिया था और उनकी जगह पर मस्जिदें बना दी थी। औरंगजेब ने सती प्रथा को एक बार फिर से शुरू कर दिया था। औरंगजेब के इस सिलसिले ने लाखों की तादाद में हिंदू विधवा महिलाओं को उनके पति की चिता में जिंदा ही जलवा दिया था। सोचिए कितना भयंकर मंजर रहा होगा ये। औरंगजेब ने राज्य में मांस खाना, शराब पीना और वेश्यावृत्ति जैसे कार्य और तेजी से बढ़ा दिए थे। औरंगजेब के काल में हिंदुओं की इतनी बुरी हालत हो गई थी कि उन्हें कहीं भी काम नहीं मिल रहा था। औरंगजेब के इस क्रूर अत्याचारों को देखते हुए 1660 में मराठा ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दिए थे। आपको बता दें कि मराठा दक्षिण की एक मेहनत कश जाति थी। शिवाजी के नेतृत्व में वे दक्षिण की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति बन गए थे। शिवाजी ने मुगलों पर बार बार हमले किए और आखिरकार दक्षिण में अपना प्रभाव क्षेत्र स्थापित करने में सफल हो गए। मराठों के बाद सतनामियों ने भी औरंगजेब पर कई सारे हमले किए। सतनामी वास्तव में हिंदू थे जिन्होंने 1672 में औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया था। सतनामी दिल्ली के आसपास के इलाकों में रहते थे। सतनामी औरंगजेब के खिलाफ वीरता से लड़े, लेकिन गिनती में कम होने के कारण औरंगजेब ने उन्हें जल्दी ही हरा दिया था। इन सब के बाद श्री गुरु गोबिंद सिंह के नेतृत्व में सिखों ने औरंगजेब के खिलाफ काफ़ी सारे विरोध किए। दोस्तों, इसके बारे में हम फुल वीडियो अगले भाग में लेकर आएंगे। 90 साल की उम्र में औरंगजेब ने 3 मार्च 1707 में अपने प्राण त्याग दिए। दौलताबाद में औरंगजेब को दफनाया गया। 50 साल के शासन में औरंगजेब ने अपने इतने विद्रोही बढ़ा दिए थे कि उसके मरते ही मुगल साम्राज्य का अंत हो गया था। उनके पूर्वज बाबर मुगल साम्राज्य के संस्थापक माने जाते हैं और औरंगजेब इस साम्राज्य के अंत का कारण बने।
सो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये बाग पसंद आया होगा। हिस्ट्री के साथ जुड़े एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल फिलोसफिक टेलीविज़न को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।